क्या आपको पता है दोस्तों, इतने शक्तिशाली होने के बाद भी हनुमान जी इतने विनम्र क्यों थे? दोस्तों ये बात है तब का जब सीता माता की खोज में राम जी लक्ष्मण जी के साथ, हनुमान भगवान के साथ और भी अपने वानर सेना के साथ जब माँ सीता की खोज में जब वो लंका की ओर बढ़ रहे थे, तो उसी के बीच में जब वहां पे 7 समुंदर को पार करके लंका की ओर जाना था, उसके बीच में आया था समंदर। तो उस समंदर को जब बारी आया लांघने की, तो वहां बहुत सारे लोग थे, जिसने किसी ने कहा कि मैं यहाँ से कुछ योजन तक ही जा सकता हूँ, इतना आसान समुंदर, इतनी बड़ी यानी समुद्र को मैं लांघ के नहीं जा सकता। तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, तो वहां पे उतना ज्यादा दूर कोई नहीं जा सकता था। उसी बीच में हनुमान जी के सामने जब ये प्रस्ताव रखा गया कि हनुमान, वहां पे जो जामुन जी थे उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया कि हनुमान तुम बहुत बड़े शक्तिशाली हो, याद करो बचपन में आपने सूर्य को निगल गया था, बचपन में आपने पहाड़ पर्वत, आपके सामने कुछ नहीं था, आप जहां मन तहां जो मन सो कर लेते थे, आपके पास अपार शक्ति है, आप बहुत शक्तिशाली हो। और उस समय जब हनुमान जी को उनकी ताकत का एहसास कराया गया, उनकी शक्तियों का एहसास कराया गया, तो वहां पे हनुमान जी ने अपने शक्तियों को महसूस किया, अपने अंदर की ताकत को पहचाना और सिर्फ भगवान श्री राम का नाम लेकर के 7 समुंदर पार कर दिया। वही समंदर जहां पे आज हम लोग उसको राम सेतु के नाम से जानते हैं। दोस्तों 7 समुंदर पार करके जब हनुमान जी माँ सीता की खोज में लंका पहुंचते हैं, तो लंका जाने के बाद उसे माँ सीता मिलते भी हैं और माँ सीता से मिल करके उन्हें बताते ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, अपने बारे में उन्होंने कभी भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री राम का सिर्फ एक दूत हूँ। और वहां पे जब वो पकड़े गए, पकड़े जाने के बाद जब रावण के सामने प्रस्तुत किया गया, तो उस जगह पे भी उनके पूंछ में आग लगा दिया गया और अपनी पूंछ से पूरे लंका को जला दिया। और लंका को जलाने के बाद जब रिटर्न लौट करके जब आए, तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने ये सब किया, उन्होंने एक ही सब कहा कि ये सब कृपा प्रभु श्री राम का है, मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया प्रभु श्री राम की वजह से ये सब हुआ। यानी कि उन्होंने कभी भी श्रेय अपने आप नहीं लिया। आज बड़े सारे लोग क्या होते हैं दोस्तों, जिंदगी में थोड़ी सी कामयाबी हासिल कर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया। कभी भी इंसान को चाहे जितना भी आगे बढ़ जाओ, कभी भी अपने अंदर घमंड नहीं करना चाहिए। हम लोग भी क्या होते हैं ना, कभी कभी जिंदगी में अपने अंदर की ताकत को भूल जाते हैं। हम लोग भी कभी कभी क्या कर सकते हैं, जिंदगी में कितना आगे बढ़ सकते हैं, हम लोग क्या होते हैं, परेशानियों से घबरा जाते हैं। दोस्तों सेम उसी प्रकार से आपको भी अपने अंदर की ताकत को पहचानना है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानना है कि हम भी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप भी अगर अपने अंदर की ताकत को पहचान लिए, तो दोस्तों आप 7 समुंदर तो पार नहीं कर पाओगे, लेकिन आप भी वो कर लोगे जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि जो कोशिश बार बार लगातार करता है, एक दिन उसको मंजिल जरूर मिलता है। दोस्तों आप जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहिए और अभी कुछ ना कुछ जिंदगी में सीखते रहिए। और जब भी कुछ बड़ा बन जाए तो कभी भी अपने अंदर घमंड ना करें। हनुमान जी से हमें सीखने को मिलता है कि चाहे जितना भी बड़ा बन जाओ, कभी भी अपने गुरु के सामने बड़ा बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप हमेशा विनम्र रहिए, चाहे जितना भी शक्ति आपके पास हो, हमेशा झुक के रहिए। क्योंकि आज दोस्तों आपको पता होगा, आज भगवान श्री राम स्वयं विष्णु भगवान के अवतार थे, लेकिन आज बहुत सारे कम जगहों पे उनका आपको मूर्ति मिलेगा। लेकिन हनुमान जी एक भक्त थे उनका, लेकिन वो भक्त ऐसा भक्ति किए, अपने काम को, अपने प्रोफेशन को इतना बेहतरीन तरीके से निभाए कि आज हर गली में, हर एक जगह पे, हर एक मोहल्ले में, हर गांव में आपको हनुमान जी के ना जाने कितने ऐसी मूर्ति मिलेंगे। तो दोस्तों आप कभी भी अपने अंदर घमंड ना करें, हमेशा विनम्र रहें, हमेशा सादगी में रहें और आप अपने काम को सही ढंग से, सही तरीके से करें। बाकी हनुमान जी की स्टोरी आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताएं। बाकी जय श्री राम, धन्यवाद।